नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। और आज विशेष चर्चा है मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से बनी हुई सिंह राशि की। और ये स्पष्ट बताना चाहूँगा, ये वीडियो सिंह लग्न के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा, कारगर होगा और उसके लिए लागू होगा। ये प्रिडिक्शन साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये तीन ग्रह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, सूर्य, चंद्र और केतु। अब ये केतु का और सूर्य का भी ग्रहण योग है और चंद्रमा का और केतु का ग्रहण योग है। सूर्य और चंद्रमा का भी ये ग्रहण बना हुआ है। अब आप देखिए कि भाद्रपद मास शुरू हो चुका है और भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा आएगी, जिस दिन पहला श्राद्ध होगा पूर्णिमा का, तब तक ये भाद्रपद मास चलता रहेगा। ये एक विशेष चर्चा सिंह राशि पर है। जो निगेटिव इफेक्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पॉजिटिव चीज सुनना जरूरी है ताकि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये महालक्ष्मी नारायण योग द्वादश भाव में बना हुआ है और ये जब तक बना रहेगा तब तक आपके लिए, आपको प्रफुल्लित करने का समय है, आपको खुश रहने का समय है, खुशहाल जीवन जीने का समय है, अपने सुख साधन, आराम परस्ती और अच्छे वैभव और खान पान के साथ साथ अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आपको मिलता रहेगा। ये है योग, महालक्ष्मी नारायण योग कहीं भी बन जाए। अब देखिए, ये भाव, इस भाव का स्वामी, इसका स्वामी, इसके अलावा धन और इनकम भाव का स्वामी बुध, ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो ये बनाते हैं महालक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी भी साथ में है, नारायण का भी, यानी कि लक्ष्मी का वास होता है आपके घर में। और आपका जो भाग्य स्थान है, इसको परमानेंट 13 सितंबर तक मंगल बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। जो काम आपके बनने चाहिए वो बनेंगे और जिनमें बाधा आ रही थी उनमें बाधा खत्म हो जाएगी। ये दाम्पत्य जीवन को कलुषित और कष्ट देने वाले ग्रह चल रहे हैं। इनकी स्थिति 6 दिसंबर 2026 तक रहेगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, समय के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा और इन सब बातों को देखना और ध्यान देना भी होगा। कुछ पॉजिटिव चीज और बताऊंगा आपको। ये आपका संतान भाव है, ये एजुकेशन भाव भी है। आपकी अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच और दूरदर्शिता तथा छिपी हुई जो प्रतिभा है, छिपा हुआ आपका ज्ञान है, उसको डग आउट करके, खोद करके निकाल देता है ये ग्रह। कैसे? क्योंकि इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पूर्ण रूप से पड़ रही है। ये क्लियर होगी बात। कुछ पार्टनर ऐसे हैं आपके जो आपके साथ छल, कपट और धोखा कर सकते हैं, इसलिए उनसे सचेत और सावधान रहना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो फ्रॉड वालों से बचें। आजकल फ्रॉड के बहुत सारे तरीके और इजाद किए हैं लोगों ने, मतलब आविष्कार किया कैसे ठगी की जाए। तो आपको अपने अकाउंट खाली ना हो, इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को पहचानना है। किस किस तरीके से गवर्नमेंट बताती रहती है, समय समय पर अपडेट आते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर, खास तौर से। अब मैं आपको निगेटिव जो एस्पेक्ट है वो क्या चल रहा है और उससे बचाने के लिए आपको क्या मदद मिल रही है ग्रहों की। 2 प्लेनेट हैं, कीलिंग और हीलिंग। एक तो कष्ट देता है और एक आपके कष्टों को, जख्मों को भर देता है। ये जो 2 ग्रहों का 180 डिग्री पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये किसी भी हद तक अच्छा नहीं है और इसको कोई जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुछ नेगेटिव सोच रखने वाले लोग, जिनको ये डर लगता है कि पंडित जी या गुरु जी, ज्योतिषाचार्य हमें
इन ग्रहों के कारण से डराते हैं तो वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि किसी को डर लगता है, हम क्यों किसी के डर का कारण बने। लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको सुनने से आपके कष्ट जरूर कम होंगे और मन के अंदर जो एंग्जाइटी और तनाव आप लेके घूम रहे हैं एक मन के किसी कॉर्नर में, वो मन की जो दुराशा है, मन के अंदर जो छिपी हुई एक प्रकार की कसक या कष्ट है, वो निकल जाएगा। कारण क्या है? बहुत स्पष्ट बात है कि इस शनि की अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, यहाँ पर जब शनि आता है तो बहुत लंबा दीर्घायु जीवन देता है, और जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठता है तो 100 साल की उम्र भी होती है उसकी। फिलहाल गोचर की स्थिति को देखते हुए ये जो ग्रह है ये आपके बुद्धि विद्या स्थान पर दृष्टि डालता है, और जो दृष्टि डालता है ये बुरी दृष्टि नहीं है, मैली दृष्टि नहीं है। एक नजर जो है क्रूर भाव होता है, एक यहाँ समता का भाव है, ये समता का भाव है, सम। लेकिन दूसरा भाव मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है। अब ये दृष्टि हमने खुद नहीं बनाई है, ग्रहों के आधार पर है, और इनका जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उसको गंभीरता से वही लोग समझ पाते हैं जो बुद्धिमान हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं, अच्छा ये देखते हैं ये क्या बताता है, तो नहीं समझ में आता है तो आपको देखना नहीं चाहिए। ये दृष्टि आपके पंचम भाव में है और चतुर्थ दृष्टि मंगल की है। आप ये देखिए जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वही सब कुछ है, गाड़ी की अपनी वैल्यू अलग है, लेकिन चलाने वाला जो ड्राइव कर रहा है जो उसकी वैल्यू है। यानी कि ये जो भाव है ये आपके जीवन को ड्राइव करता है। कई बार ऐसी गलत स्थिति होती है, गाड़ी का टायर खराब हो गया, पंचर हो गया, या गाड़ी में कोई डिफेक्ट आ गया, वो अलग विषय है। यानी कि आपके लग्न और स्वभाव प्रभाव लक्षण तथा महादशाओं के कारण कष्ट मिल सकता है, लेकिन जो आपके जीवन को चलाने वाला ड्राइवर है यानी कि गवर्निंग बॉडी, ये है शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। लेकिन आपकी गाड़ी सही चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि बृहस्पति अमृत तत्व रूपी डाल करके इस भाव को हमेशा सुरक्षित ही रखेंगे, नो डाउट। बस एक चीज है, जब आपकी अब फिलहाल ढैया चल रही है शनि की, इस शनि की ढैया में अच्छा करते करते भी बुरा हो जाता है, इसीलिए सारी बुराइयों का टोकरा आपके सिर पर रखा हुआ है। कहीं किसी का काम बिगड़ गया तो नाम लोग बोलेंगे फला फला आदमी जो है ना वो सिंह राशि वाला, यानी कि इस सिंह राशि वाले के सिर पर दुपट्टा बंधा हुआ है, और वो दुपट्टा है बुराइयों का टोकरा। इस टोकरे से इल्जाम छोटी छोटी चीजों पर, मतलब कोई भी आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है आपका और लड़ाई करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इस शनि की दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी पर है, मंगल पहले से ही बैठा होगा, तो कलुषित हो रहा है मन, अशांत, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, और मन के कॉर्नर में जो एक चिंता लेकर के आप बैठे हैं कि ये काम बनेगा या नहीं, इस प्रकार की जो धारणा है उसको मन से निकालना होगा, क्योंकि आने वाला समय आपका ही है। एक बहुत अच्छी बात है, आपसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता जिसके इनकम हाउस में बृहस्पति हो, लाभ स्थान में। इंद्र जो था ना, इंद्र, और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, रावण का पुत्र, और हनुमान जी, इनकी कुंडलियों को अध्ययन करेंगे तो उनके लाभ भाव में, और बड़े बड़े राजा महाराजा जो सल्तनत को संभालते थे, शासक, उनकी कुंडली में ये मिलेगा। तो आप फिलहाल रोजगार की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से कम नहीं है, बट डिपेंड ये भी करता है इसके पैरेलल में आपकी महादशा कौन सी चल रही है। फिलहाल आप देखा जाए तो इन सिंह राशि वालों की शुक्र की दशा, बुध की, शुक्र की, केतु तो नहीं है बिल्कुल भी। केतु की दशा आप लोगों की लगभग 100 साल की उम्र के आसपास आएगी,
क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के महादशा होती है, मात्र 7 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाती है। और इनकी शुक्र की दशा आएगी, इसकी केतु की 100 साल के बाद, इनकी आएगी 100 साल के बाद। तो इसलिए केतु से डरने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। अब ये सिर्फ जो आपकी दशा है, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये दशाएं विशेष रहेंगी और बुध की महादशा आपके लिए वरदान बन जाती है। ये जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, क्योंकि जब शनि की ढैया चलती है, हनुमान जी की उपासना या अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना, सुंदरकांड का पाठ करना। देखिए, एक नई चीज बता रहा हूं, नया सूत्र दे रहा हूं आपको। 1.5 घंटा लगता है सुंदरकांड पढ़ने में, बहुत एक्सपर्ट आदमी होगा तो। एक संपुट लगाएंगे, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये फिर श्री राम जय जय राम ये भी बोलते हैं। तो आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं, उस पार्ट को पढ़िए आप, तो पूरे सुंदरकांड का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पढ़ना है आपको। विभीषण के द्वारा जब भगवान की शरण में गए हैं विभीषण, वो प्रसंग इसमें है सुंदरकांड में। मात्र उसके एक दोहे से, जब तक वो प्रसंग 2-3 दोहे में समाप्त नहीं होता, तो इसमें केवल आपकी 5 मिनट लगेगी। आपका कृतकृत्य भाव जो है ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। 31 अगस्त ये, और इसके साथ 1 तारीख और जोड़ दो सितंबर की। ये 31 अगस्त और 1 सितंबर आपके लिए अनुकूल नहीं है, पहले ही मैंने आपको आगाह कर दिया है। और आप उस दिन सचेत रहें, अच्छी गाड़ी चलाएं, विवाद से बचें और पूजा में, आराधना में अपना मन लगाएं। चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी वीडियो होगा, ये आपको 1 दिन के 2 दिन के अंतराल में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।